राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आइए आज सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को अकूर चतुर्थी या लंबोदर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रमा को कच्चे दूध या जल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाला होता है तथा भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। यह सभी प्रकार के संकटों से रक्षा की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चलिए भगवान श्री गणेश के ध्यान के साथ इस व्रत की कथा को प्रारंभ करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, ये सब विधि तुम मुझे संक्षेप में बतलाने की कृपा करो। तब भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशिनी होती है। इससे लंबोदर नामक गणेश जी की पूजा करते हैं। इसमें भोजन के स्वरूप में सिर्फ गौमूत्र का पान ही करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए और रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। दूध से बनी हुई खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करना चाहिए। इससे आप भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदमस्त होकर संध्या कर रहा था। संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर उसने पकड़ लिया, परंतु उसका प्रयास असफल रहा। वह बाली को पकड़ता उससे पहले बाली ने उसे अपने काख में दबा लिया और आकाश मार्ग से वह किष्किंधापुरी की तरफ चल दिए। और वहां आकर उन्होंने रावण के गले में एक रस्सी बांधकर और अपने पुत्र अंगद को दे दिया खेलने के लिए। तत्पश्चात अंगद ने रावण को एक खिलौना के समान पूरे नगर में उस रस्सी से पकड़े हुए पूरे नगर में घुमाने लगा। ऐसा देखकर सारे नगर निवासी हंसने लगे और रावण का मजाक बनाने लगे। उन्होंने कहा कि यह देखो, यह विश्व विजयी रावण है। इसने सबको परास्त कर दिया है और आज इसकी यह हालत यह हुई है कि एक छोटा सा बालक इसे रस्सी में बांधकर और पूरे नगर में घुमा रहा है। यह सब होने के पश्चात रावण बड़ा दुखी हुआ और जो उसका विश्व विजेता होने और सब जीतने का, सभी देवताओं को परास्त करने का जो अहंकार था, वह उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। उसके पश्चात उसने अपने पितामह पुलस्त मुनि को स्मरण किया और पुलस्त मुनि को स्मरण करते हुए कहा, हे पितामह, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी पुकार सुनकर पुलस्त मुनि वहाँ पर जब आए तो उसकी यह दशा देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि यह तुम्हारे साथ क्या हो गया है। तब अत्यंत गर्व करने वाले देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन करना कि अवश्य ही संभव हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है पुत्र। रावण ने कहा कि हे पितामह, देवताओं को जीतकर मेरे अंदर जो अहंकार हो गया था, उससे मेरी यह दुर्गति हो रही है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिम महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया है। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी से बांधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा अब आपके वंश में कोई भी कुलकलंकी नहीं है। अब आप मेरी रक्षा करिए। पुलस्त मुनि ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र से ही उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे कहीं बढ़कर है। इसकी मृत्यु भी महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होने वाली है। राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशने वाले श्री गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप
इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशन व्रत को करो, बहुत ही शीघ्र तुम्हारा यह क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्ट गणेश चतुर्थी व्रत की कथा यही संपूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी की जय, माता पार्वती की जय। आइए जानते हैं कि अब यह चतुर्थी व्रत कब पड़ रहा है। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार सुबह 10:07 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति हो रही है वह 19 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:04 पर और चंद्रोदय व्यापी के अनुसार व्रत के सभी भक्तजन 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार को धारण करेंगे, यानी आप व्रत 18 तारीख को करने वाले हैं। 18 दिसंबर बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:19 से सुबह 6:14 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:34 से शाम 5:01 तक रहेगा और दिन चंद्रोदय का समय है। चंद्र दर्शन, जब आप रात्रि को चंद्र दर्शन करेंगे वह समय हो रहा है 8:01 पर। तो 8:01 के बाद भगवान श्री गणेश जी की पूजा आप कर सकते हैं और विधि विधान के साथ करिए। पूजन संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो यह थी भगवान श्री गणेश जी की कथा और पौष मास के संपूर्ण चतुर्थी व्रत का विधि विधान। आशा करते हैं आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश देवता। गणेश जी आपके जीवन के समस्त विघ्नों को हर लें।